Today we are going to start the next part, next animal, that is frog. In earlier lecture we have discussed about the earthworm, about the cockroach. अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हमने स्टडी किया, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हमने स्टडी किया. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट एनिमल जो इस चैप्टर के अंदर है, वो आपका है फ्रॉग. फ्रॉग के अंदर भी अपन वैसे ही पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, यानी उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे. राइट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग. तो फ्रॉग है, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है. साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना. राना डिनोट द जीनस एंड टिग्रिना डिनोट द स्पीसीज. ये हम सबको बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड है वो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा. इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं, यानी इंडियन जो फ्रॉग होता है उसको इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं. ये नाम भी अच्छा है, आप याद रखें, इंडियन बुल फ्रॉग. जो इंडियन फ्रॉग है उसको इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की. चलिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, किंगडम की. किंगडम, ठीक है. किंगडम क्या होगा इसका, एनिमेलिया. यस, आप साथ साथ में बोलते जाएं यदि आपको याद है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है इसके बारे में. किंगडम के बारे में हम बात करेंगे. एनिमल है तो फाइलम होगा. फाइलम क्या आएगा इसका, कोरडेटा. कोरडेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तभी अपन ने कोरडेटा कहा है उसको. ठीक है. फाइलम के बाद यदि अपन सब फाइलम की बात कर लेते हैं तो कोरडेटा में ये कौन है, वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेट है इसमें, है ना, ये वर्टिब्रेटा में आ जाएंगे, वर्टिब्रेटा. फाइलम हो गया, किंगडम हो गया. उसके बाद आपकी क्या आएगी, क्लास आएगी. क्लास से पहले अपने सुपर क्लास पढ़ी थी, आपको कुछ याद आ रहा तो सुपर क्लास अपनी पढ़ी थी. ये सुपर क्लास होगा टेट्रापोडा. टेट्रापोडा के अंदर आएगा. क्लास क्या हो जाएगी इसकी, बोलिए. सुपर क्लास टेट्रापोडा होगी. क्लास क्या हो जाएगी, एम्फीबिया. एम्फीबिया. टेट्रापोडा का मीनिंग याद है आपको, 4 पैर होंगे उसमें. एम्फीबिया एंड ड्यूअल लाइफ होगी, प्लांट्स और लैंड और वाटर दोनों के ऊपर प्रेजेंट रहेगा ये. क्लास के बाद में हम स्टडी करते हैं ऑर्डर की. ऑर्डर रहेगा इसका एन्यूरा. जीनस की बात करते हैं. जीनस क्या रहेगा, अभी नाम लिखा अपन ने, राना. और स्पीसीज की यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगी टिग्रिना. ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया. क्या है क्लासिफिकेशन, किंगडम, एनिमेलिया. फाइलम की बात करेंगे तो कोर्डेटा, यानी कोर्डेट और नॉन कोर्डेट होते हैं. प्रेजेंस ऑफ कोर्डेट के बेस पे. फिर अपन सब फाइलम की यदि बात करते हैं तो कोर्डेटा के अंदर ये वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं. ठीक है. फिर क्लास अपनी एम्फीबिया है, लेकिन सुपर क्लास की बात करें तो टेट्रापोडा के अंदर आती है. अपने जब एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन किया था तब हमको सुपर क्लास के अंदर अपने डिवाइड किया था, उसको याद आ रहा है. तो टेट्रापोडा, उसके बाद एम्फीबिया. ऑर्डर की बात करेंगे तो एनुरा होगा. जीनस आपका राना हो जाएगा और स्पीसीज आपकी टिग्रिना हो जाएगी. ठीक है. यहाँ तक क्लासिफिकेशन हो गया. अब हम इसके हैबिट और हैबिटाट की बात कर लेते हैं. क्या क्या इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे. देखिए, हैबिट एंड हैबिटाट. देखिए, हैबिट और हैबिटाट की अपन बात करते हैं तो आपको पता है कि इसकी जो लाइफ है वो ड्यूअल लाइफ होती है. ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है. इसी वजह से इसको एम्फीबियन कहते हैं. एम्फीबियन, ड्यूअल लाइफ, डबल लाइफ होती है इसकी. ठीक है रही. इसके अंदर कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो ओनली कहाँ होती है, वाटर के अंदर होती है. यानी ये वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, लेकिन जो कॉपुलेशन की प्रोसेस है
जो फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन का मीनिंग समझते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है और जो डेवलपमेंट जो होता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है, वो सारी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है? वाटर में कंप्लीट होती है, लैंड के ऊपर नहीं होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर के अंदर जाता है और इसका डेवलपमेंट वाटर के अंदर होता है। जैसे ही ये डेवलप हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, ये कहाँ आ जाता है? लैंड के अंदर आ जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो में फटाफट जवाब दीजिए, लिख लेना साथ साथ में। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये जो एनिमल है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हम इसको पोइकिलोथर्मस भी कहते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोइकिलोथर्मस क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या है या पोइकिलोथर्मस एनिमल्स क्या होते हैं? देखिए दो टाइप की कैटेगरीज है। ये सारी चीज़ अपने एनिमल किंगडम का जब क्लासिफिकेशन से पढ़ा था उस समय सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखें, लेक्चर नहीं देखें, तो आप अटेंड करिए, उसमें सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, इजीली हो जाएगा ये आपका टॉपिक। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, एक वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एनवायरनमेंट में जैसे चेंजेस होते हैं उनका जो टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। यदि बाहर ठंड बढ़ रही है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यदि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे हम हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, इसी वजह से अपन को हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो इनके साथ क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि तो फिर इनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये करते हैं हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अब ये हिबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है? देखिए एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन यदि है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन यदि है तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यदि ठंड होती है तो डीप ग्राउंड में वो चले जाते हैं अपने आप और अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, और इनएक्टिवेट जब वो कर लेते हैं तो फूड फीडिंग वगैरह नहीं करते हैं, जो रिजर्व फूड होता है उसी को वो यूटिलाइज करते हैं, कोई भी मूवमेंट वगैरह उसके अंदर नहीं होता है, तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसी वजह से तो पड़ा रह सकता है। क्या हम ऐसे पड़े रह सकते हैं? नहीं ना, कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह चलता रहता है, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब एकदम रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो भी एनर्जी चाहिए वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में वो होती है, वो उसको स्टोर कर लेता है। तो जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर वो नीचे जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, तब उसको हिबरनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन एस्टिवेशन क्या होता है? एक्सट्रीम हीट की जो कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, स्पेशली समर सीजन जो बहुत गर्मी होती है ना, तो उस समय ये क्या करता है, जो मॉइस्ट सोइल होती है ना, गिल्ली मिट्टी होती है, उसके अंदर चला जाता है, डीप ग्राउंड के अंदर चला जाता है थोड़ा सा, बस काम वही है, वही वहाँ पे जाकर के इनएक्टिवेट हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में जब डीप ग्राउंड में जा रहा है तो उस समय जो ये रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उस समय ये रेस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू। किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू, जिसको अपन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लिख देता हूँ, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लोकोमोशन की। लोकोमोशन, देखिए लोकोमोशन में ये क्या करता है लिपिंग करता है, जिसको अपन कहते हैं जंप लगाता है, कूदता है। एक तो ये करता है, यानी वॉकिंग करता है लैंड के ऊपर, तो हाँ लिख देता हूँ, लीपिंग और जंपिंग, वॉकिंग इन ग्राउंड या लैंड के ऊपर ये सब करता है। लेकिन जब वो वाटर में होता है तो इनके पास क्या होते हैं, जो टॉयज होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब्ड टॉयज होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वाटर के अंदर स्विम कर लेता है, तैर लेता है। लैंड के ऊपर तो वॉक करता है, जंप करता है, लेकिन वाटर के अंदर ये क्या करता है, स्विम कर लेता है, तैर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉयज होते हैं, जो लिम्स होते हैं, स्पेशली जो हाइंड लिम्स होते हैं, उसके अंदर जो टॉयज हैं, उन जैसे ये आपकी उंगलियां हैं, उनके बीच में एक मेम्ब्रेनस फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है, जो एक जाल जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो उसको स्विमिंग करने में क्या करती है,
हेल्प करती है। ये जो वेब्ड टॉयज हैं ये आपके हिंड लिम्स में देखने को मिलेंगे, पीछे वाले लिम्स में देखने को मिलेंगे, आगे वाले लिम्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई लोकोमोशन की। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की अपन स्टडी करते हैं। जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन आता है उस समय क्या करता है, ये जो मेल है ये क्या करता है, एक करैक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक स्पेशल टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है। और किस ऑर्गन से करता है, वोकल सैक। इनके पास एक ऑर्गन होता है, नाम है इसका वोकल सैक। वोकल सैक से क्या करेगा, एक करैक्टरिस्टिक, एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक साउंड है, ये जो करैक्टरिस्टिक साउंड है, ये क्या करेगी, जो फीमेल है उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये जब आवाज़ करते हैं, अब इसका मीनिंग ये हो गया कि इजीली हम मेल और फीमेल को साउंड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो मेल होता है, आपने देखा होगा मेल और फीमेल, स्पेशली जब मानसून सीजन अभी चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, उस समय नाइट के समय आप सुनते होंगे कि एक करैक्टरिस्टिक साउंड मेल निकालता है, बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालता है। ये सुनो, तो वो जो तेज़ी से आवाज़ निकालता है उसके लिए ऑर्गन जो है वो वोकल सैक होता है। ये सिर्फ मेल के पास ही प्रेजेंट होता है, जो एक करैक्टरिस्टिक साउंड, बहुत तेज लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सिर्फ मेल कर सकता है, ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। ऐसा बात यहाँ तक समझ में आई, समझ में आ गई, बोलो फटाफट। ठीक है, और उसके बाद में हम कह सकते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, यानी स्ट्रीम लाइंड बॉडी इनके पास होती है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी का मतलब समझते हैं आप, आगे से क्या होती है, पॉइंटेड शेप्स होती है। ठीक है, ताकि वो इजीली वाटर के अंदर फ्लो कर सके, स्विम कर सके। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने सेल्फ नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स की पीडीएफ भी हम आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवा देंगे। चले आगे, चलो देखिए, अब हम इसकी स्किन और कलर की बात करते हैं। जो स्किन है वो कैसे मिलेगी, स्मूथ मिलेगी, चिकनी मिलेगी और स्लिपरी मिलेगी। भाई स्मूथ कैसी हो, स्किन कैसी होगी, स्मूथ होगी और स्लिपरी होगी, यानी जैसे आप उसको टच करोगे ना तो आपको ऐसे कुछ गीला गीला सा नजर आएगा। समझा नहीं, वो किसकी वजह से नजर आएगा, वो म्यूकस की वजह से नजर आएगा। यानी उसकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो जो स्किन है वो स्मूथ रहती है, वो स्लिपरी रहती है और हमेशा किस कंडीशन में मेंटेन रहती है, मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रहती है। यानी हमेशा उसकी जो स्किन है वो गीली रहेगी, नम रहेगी, स्लिपरी रहेगी, यानी चिकनी रहेगी। जैसे आप हाथ रखोगे ना तो क्या हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि हम इसके कलर की बात करते हैं तो इसकी जो डॉर्सल सरफेस है ना, और एक नीचे वेंट्रल सरफेस होती है। तो डॉर्सल सरफेस है, इसका जो कलर है वो हमेशा ऑलिव ग्रीन कलर रहेगा, प्लस जगह जगह क्या होंगे उसमें इरेगुलर डार्क स्पॉट नजर आएंगे। क्या कहा मैंने, सुनना ध्यान से। इसका जो डॉर्सल सरफेस है, यानी ऊपर वाली जो सरफेस है, उसका कलर ऑलिव ग्रीन कलर का रहेगा, यानी गहरा कलर का रहेगा ग्रीन के अंदर। और जगह जगह इसमें क्या मिलेंगे, आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे, इरेगुलर स्पॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वेंट्रल साइड यदि आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मली, यानी पूरा का पूरा एक जैसा कौन सा कलर आपको देखने को मिलेगा, पेल येलो कलर देखने को मिलेगा वेंट्रल साइड के ऊपर, यानी नीचे वाली साइड के ऊपर। और डॉर्सल साइड है वहां पे आपको कैसा कलर नजर आएगा, ऑलिव ग्रीन कलर का नजर आएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। क्या कहा अपन ने, स्किन है वो स्मूथ स्लिपरी होती है, म्यूकस की वजह से हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है। कलर की बात करते हैं तो डॉर्सल साइड है वो ऑलिव ग्रीन कलर होता है, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और वेंट्रल साइड की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होता है, पेल येलो कलर प्रेजेंट होता है, यानी नीचे से पूरा का पूरा कैसा रहेगा, पेल येलो कलर का आपको नजर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं हम आपको। ये यदि वाटर के अंदर रहता भी है तो वाटर को पीता नहीं है, कभी भी पानी नहीं पीता है, ये स्किन से ही क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कहा मैंने, वाटर है, लिख देता हूँ, चलिए, नेवर ड्रिंक वाटर, ये वाटर को कभी भी नहीं पीता है, ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है वाटर को, अब्जॉर्ब बाय स्किन,
यानी इसके पास जो स्किन है वहाँ से ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? ठीक है। अब हम ये सारे जनरल फीचर्स स्टडी करने के बाद हम आते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो सारी चीज़ की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, रफ कर दूँ यहाँ से। ये सारी चीज़ बेटा आपको याद हो जानी चाहिए, लेकिन याद कैसे होगी, जब आप बार बार इसको लिखोगे, क्लासिफिकेशन वगैरह लिखोगे, पढ़ोगे, तभी याद होगी। बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगी, टिप्स पे हो जाएगी। यदि आपके साथ कोई रहने वाला स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, तो आप दोनों आपस में क्वेश्चन करें, एक दूसरे के साथ पूछें उनको, वो आपको पूछेगा, प्रैक्टिस होगी, डेफिनेटली यू विल गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। इसकी जो बॉडी होती है उसमें जनरली आपको दो पार्ट्स नज़र आएंगे, एक आपका हेड वाला पोर्शन होगा और सेकंड आपको ट्रंक नज़र आएगी। देखा ही होगा आपने, यानी आगे हेड होता है और पीछे उसका ट्रंक होता है। इसमें नेक भी नहीं होता है बीच में, इसमें टेल भी नहीं होता है। समझ आ रही मेरी बात? इसमें हेड होता है और ट्रंक होता है, इसमें नेक नहीं होती और पीछे टेल नहीं होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो नेक नो टेल। इसमें नेक भी नहीं है और आपकी टेल भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हेड की। हेड वाला पोर्शन है, आपने उसका हेड वाला पोर्शन देखा है तो उसमें क्या क्या नज़र आएगा आपको? उसमें इसको आपको माउथ नज़र आएगा, एक पेयर नॉस्ट्रिल नज़र आएगा, उसके ऊपर आपको पेयर ऑफ आइज़ नज़र आएंगी और आइज़ होंगी वो आपके लेटरल साइड में होंगी। और उसके बाद में आपको टिम्पेनम प्रेजेंट होगा, ईयर प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, एक मेम्ब्रेनस फोल्ड स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर फोल्ड स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम टिम्पेनम के नाम से जानते हैं। लिख देता हूँ क्या क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट आपका होगा माउथ। ठीक है, माउथ सबसे पहला पार्ट होगा आपका, जो एंटीरियर पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है। ये लो जी, एंटीरियर पार्ट आपका माउथ होता है। उसके बाद माउथ है, उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको क्या मिलेगा? नॉस्ट्रिल मिलेगा, नॉस्ट्रिल। ठीक है, उसमें दो होल्स होंगे, दो पोर्स होंगे। नॉस्ट्रिल मिलेगा, नॉस्ट्रिल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? आइज मिलेगी। ठीक है, ये आई होगी। आई हमेशा किस में रहेगी? पेयर्ड होगी, यानी पेयर के अंदर प्रेजेंट होगी, डोर्सो लेटरल पोजीशन पे होगी। डोर्सो लेटरल पोजीशन का मीनिंग समझते हैं, यानी डोर्सल सरफेस पे है लेकिन लेटरल पोजीशन पे, साइड में है यहाँ पे। ठीक है, और डोर्सो लेटरल पोजीशन रहेगी इसकी, और आईज जो है वो बल्ज्ड आई आपको देखने को मिलेगी। बल्ज आई का मतलब समझते हैं, जैसे आंखें कहते हैं ना, आंखें निकली हुई है इसकी तो आंखें बाहर निकलेगी, ऐसे मोटी मोटी आंखें निकलेगी, बल्ज आईज देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या मिलेगा? आई है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होगी, जिसको अपन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आई इज कवर्ड बाई निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। याद कर लेना इस नाम को। आई जो है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग होगी, निक्टिटेटिंग भाई, एक मिनट, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। ये आपके आई के बारे में आपको पता होना चाहिए। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, यानी आपकी ये जो आई है, ठीक है ना, ये सुंदर सी आपकी जो आई है, इसको क्या करता है? ये कवर कर लेता है। कब? जब वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उस आइज को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। आइज हो गई। आइज के बाद में क्या आएगा आपका? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आएगा, जिसको अपन ईयर कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसको अपन एक्सटर्नल ईयर्स नहीं कह सकते, सिर्फ ईयर यानी हियरिंग का काम करेगा, सुनने का काम करेगा, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करेगा, बॉडी बैलेंसिंग, जिसको अपन कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, बॉडी का इक्विलिब्रियम जो होता है वो बनाने का काम करता है। ये एक मेम्ब्रेनस, सर्कुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड होती है। आपकी जो आइज है उसके जस्ट पीछे की तरफ क्या होंगी? एक सर्कुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड नजर आएगी। एक्चुअल में ये मेम्ब्रेनस फोल्ड है, ये एक्सटर्नल ईयर जिसको अपन पिना कहते हैं वो नहीं है, इसको अपन क्या कहेंगे? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का नाम देंगे। बात यहाँ तक समझ में आएगी। इसमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते। तो हेड के अंदर जो फर्स्ट पार्ट अपने स्टडी किया है, इसमें क्या क्या पार्ट्स आपको नजर आएंगे, जैसे आप अपने आप को अपने आपके साथ इसको रिलेट करने की आप कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या क्या पढ़ा हमने? माउथ होगा,
ठीक है। माउथ के बाद क्या होगा, नॉस्ट्रिल होगा, पेयर्स के अंदर होगा। नॉस्ट्रिल के ऊपर आपको क्या नजर आएगी, आइज नजर आएगी। आइज कैसी होगी, डॉर्सोवेंट्रल पोजीशन पे होगी, बल्ज आई होगी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी जो वाटर के अंदर उसकी प्रोटेक्शन करेगी। उसके बाद आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नजर आएगी। एक्सटर्नल ईयर जो अपने बाहर निकला है ऐसा ईयर्स नजर नहीं आएगा। ये पोर्शंस कहाँ हैं, हेड के अंदर। बाकी नीचे वाला पूरा पोर्शन किस में आएगा, ट्रंक के अंदर आएगा। यहाँ पे कोई भी नेक प्रेजेंट नहीं होगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ, इधर ट्रंक ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट कौन सा लेना है अपन को, ट्रंक लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रंक के अंदर क्या होता है। ट्रंक है यानी नेक्स्ट पार्ट जो हेड से है वो आपका ट्रंक वाला पोर्शन आएगा। हेड के नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका ट्रंक वाला पोर्शन आएगा। ट्रंक के अंदर क्या होंगे, 2+2 के अंदर लिम्स प्रेजेंट होंगे। 2+2 लिम्स का मतलब क्या हो गए, दो टाइप्स के लिम्स होंगे। एक होगा आपका 4 लिम्स और सेकंड होगा आपका हाइंड लिम्स। सुन ले जरा ध्यान से। 4 लिम्स क्या होते हैं, जो आगे होते हैं, ठीक है ना, और हाइंड लिम्स कौन से होते हैं, जो पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। अब 4 लिम्स की मैं बात कर लेता हूं। 4 लिम्स जो होते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनके कंपैरिजन ही अपन इसके डिस्कस कर लेंगे कि 4 लिम्स और हाइंड लिम्स क्या होते हैं। नंबर में 4 लिम्स हैं, ये भी 2 होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। आपको विजिबल है कि नहीं है, लेट मी चेक इट। बहुत बढ़िया। फोर लिम्स आपको कहाँ नजर आएंगे, मान लीजिए ये आपका हेड वाला पोर्शन खत्म हो गया तो इस हेड वाले पोर्शन के बाद में ही तो आपके होंगे, यहाँ पे आपके क्या होंगे, 4 लिम्स होंगे और यहाँ पे आपके क्या होंगे, हाइंड लिम्स नजर आएंगे। तो मैं ये कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, 4 लिम्स बैक टू हेड, यानी हेड के पीछे आपको 4 लिम्स नजर आएंगे, जबकि ट्रंक का जो लास्ट पोर्शन होता है वहां पे आपको हाइंड लिम्स नजर आएंगे, है ना। लास्ट पार्ट ऑफ ट्रंक, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 लिम्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ये साइज में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 4 डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स का मतलब 4 उंगलियां होती है, 1 2 3 4, अंगूठा थंब नहीं होता है। तो मैं यहां लिख दूं नो थंब। इसमें क्या मिलेगी, 5 डिजिट्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, थंब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 5 डिजिट हैं तो 5 जो डिजिट हैं, जैसे ये ऐसे डिजिट्स बनाई है मैंने, है ना, देखना 1 2 3 हो गई क्या, 4 और 5, ये जो डिजिट्स हैं इनके बीच में यहाँ पे मेम्ब्रेनस फोल्ड भी नजर आता है, ऐसे ये मेम्ब्रेनस फोल्ड है, ये क्या बनाएगा, वेब्ड टॉयज बनाएगा। ऐसे जो होंगे टॉयज उसको अपन बोलेंगे वेब्ड टॉयज, और ये वेब्ड टॉयज हम पढ़ चुके हैं, ये किस में हेल्प करेंगे, स्विमिंग के अंदर हेल्प करेंगे, जबकि वेब्ड टॉयज इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। और क्या हम कह सकते हैं, 4 लिम्स है, उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, इसके अंदर कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं। कॉपुलेटरी पैड का मीनिंग समझ रहे हैं कि कॉपुलेशन में वो हेल्प करते हैं। तो जब भी ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये कॉपुलेटरी जो पैड्स होते हैं वो साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आती है तो उस समय ये क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाती है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जबकि इसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसी कोई स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आती है, ठीक है। और क्या हम कह सकते हैं, ये आपका जो हाइंड लिम्स होता है, हाइंड लिम्स होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, और स्पेशली ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। यानी मान लीजिए ये कहीं से कूदता है, गिरता है, तो बॉडी का जो वेट है वो बियर टॉलरेट करने के लिए इसके पास जो लिम्स हैं वो आपके हाइंड लिम्स हैं, इसलिए हम इसको शॉक अब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। हेल्प इन द शॉक अब्जॉर्बर, जो झटका लगने वाला है, बॉडी के जमीन के ऊपर गिरेगा तो उसको बॉडी का जो वेट है उसको टॉलरेट कौन करेगा, ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है आपका हाइंड लिम्स, जबकि ये शॉक अब्जॉर्बर का काम नहीं करता है। ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ये स्विमिंग में हेल्प नहीं करते, ये वॉकिंग में हेल्प करते हैं।
बात समझ में आ रही है क्या? ये इसके डिफरेंस हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। मैं साइड में हट गया हूँ। ले लिया होगा। नोट्स साथ साथ में लिखते रहना या बाद में लिख लेना, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। क्या क्या पढ़ा आपने? फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में ध्यान रखना है कि फोर लिम्स है ये आगे है तो किसके साथ? हेड वाला जो पोर्शन है उसके जस्ट लास्ट जो एंड होता है वहाँ से ये अटैच हो जाते हैं। जो हैंड लिम्स होते हैं वो ट्रंक का लास्ट पार्ट होता है, ऐसे अपन समझ सकते हैं। फोर लिम्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वो साइज में क्या होंगे? बड़े होंगे। इसमें 4 ही डिजिट नजर आएगी, उसमें 5 डिजिट नजर आएगी। 4 डिजिट में थंब नहीं होगा, ऐसे कुछ होगा। जहाँ 5 डिजिट आएंगी हाइंड लिम्स में तो उनके बीच में वेब्ड होगा, यानी जाल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, मेम्ब्रेनस फोल्ड बनेगा, वो स्विंग में हेल्प करेगा, है ना। मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी नीचे वाले की, ठीक है, वो स्विमिंग में भी हेल्प करेगा, शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो अपना फोर लिम्स है उसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर इंडेक्स फिंगर जो है ना, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होगी, उसके अंदर क्या होंगे? कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ब्रीडिंग टाइम आएगा वो क्या करेगा? स्वेलिंग हो जाएगा, उसके अंदर एनलार्ज हो जाएगा और वो कोपुलेशन में हेल्प करेगा। बात यहां तक समझ में आ गई? ये आपका बॉडी पार्ट्स मॉर्फोलॉजी खत्म है। लास्ट चीज एक और बची है इसके अंदर, क्लोकल अपरेचर। क्लोकल अपरेचर या अपन कह सकते हैं क्लोका। इसके अंदर होता क्या है कि बॉडी का जो लास्ट पार्ट जो ट्रंक है, ट्रंक के अंदर लास्ट में क्या होता है? एक चेंबर होता है। ये कुछ चेंबर है, इस चेंबर की ये यहाँ पे ओपनिंग्स होती है, ठीक है। इस चेंबर में क्या होता है? इधर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट होता है ये आकर के खुलता है। इधर आपका जो यूरिनरी जो ब्लैडर वाला जो पोर्शन है, यानी अपन कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है, यानी यूरिन भी इसी में आता है, फीकल मैटर भी इसी में आता है, और आपकी जो जेनाइटल ट्रैक्ट होती है ना वो भी क्या होती है? इसी में खुलते हैं। यानी इस पार्ट को अपन कहते हैं क्लोका और ये इसका क्लोकल अपरेचर है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कॉमन पार्ट होता है जिसमें सेक्सुअल रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, वो भी यही होते हैं, और आपका फीकल मैटर भी यही आता है, आपका जो यूरिन है वो भी यही आता है। एक कॉमन पार्ट होता है तीनों के लिए जिसको हम क्लोका के नाम से जानते हैं। याद आया कुछ जो हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था। क्या डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे आता है जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्लोकल, इसका क्लोकल लास्ट पार्ट होता है जिसमें फीकल मैटर आता है, जिसमें यूरिन आता है और जिसमें सेक्सुअल जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है। क्लियर है? ये आपकी मॉर्फोलॉजी आपकी फ्रॉग की खत्म हो गई। आई थिंक, आई होप यू विल गेट इट। आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप यूं ही पढ़ते रहना चाहते हैं तो हर लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहें और लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये टॉपिक समझ में आए।